Hello, dear friends. Very warm welcome to all of you at CBI 19 Bullet Train Analysis of the PYQ and the PYT. Think out of the boxes. Myself, Dr. Shrikant Verma, and this session is dedicated for the microbiology. So, what is the target of this session? As I told you that in our regular detailed classes, UG and the PG, yes, microbiology is not the micro subject. It is a very huge subject and beautiful subject integrated to the other topics. Yes, it is challenging subject also because to retain the fact in the brain it is difficult. लेकिन हमेशा की तरह जब हम ये एनालिसिस करेंगे तो आपको पानी की तरह ये क्लियर हो जाएगा कि अगर हम पीवाईक्यू पीवाईटी पर प्रॉपर फोकस करें, कूल काम रिलैक्स रहें, जीटी बार बार दें, गलतियां करें और गलतियों से सीखें और इनके साथ में सिली मिस्टेक मेन एग्जाम में हम बिल्कुल ना करें, तो हमारे जो क्वेश्चंस है वो पीवाईक्यू पीवाईटी से ही आ रहे हैं. यस, 60 to 80% क्वेश्चंस आर फ्रॉम हियर. तो आप आराम से भी इसमें स्कोर कर सकते हैं. यही हमारे इस बुलेट ट्रेन एनालिसिस का हमारा टारगेट है. तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये चीजें हम कह सकते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वन, यस, फ्यू थिंग्स विच कैन डू द रिलैक्सेशन ऑफ आवर ब्रेन. चेहरे पर चमक, नसों में गर्म खून होता है, तब सेल्फी लेने का बड़ा जुनून होता है. लेकिन दोस्तों याद रखिए, जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता तो क्या चेहरे की चमक, क्या हमारे नसों का गर्म खून, क्या सेल्फी लेना और क्या जुनून, हमको सिर्फ एक चीज ख्याल रखनी है कि हाँ, हमको पीवाईक्यू पीवाईटू बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना. और यहां से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें सिली मिस्टेक हम बिल्कुल नहीं करेंगे. सो लेट्स सी आवर क्वेश्चन फ्रॉम द एफएमजी जुलाई 2024. यहां पर क्वेश्चन आया है, विब्रियो कॉलेरा. सर, द विब्रियो कॉलेरा फर्स्ट टाइम आस्क्ड? नो बेटा, विब्रियो कॉलेरा यूजी में भी पूछता था, प्रैक्टिकल में भी पूछता था, फिर वही चीज हमारी पीजी में भी आ रही है. और क्लासिकल प्रेजेंटेशन, राइस वाटर डायरिया, खत्म, टाटा बाय बाय, गया. एनालिसिस अगर कहता है कि अगर मान लो कोई डायरिया का केस आ रहा है, यस सर, और वहां पर राइस वाटरी टर्म यूज कर दिया, सीधी सी बात है, ये क्या है? विब्रियो कॉलेरा. ओके सर, नाउ कैन यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी बहुत आसान बढ़िया सा क्वेश्चन है. यू कैन सी द स्यूडो मेम्ब्रेन इज सीन ओवर द टॉन्सिल. कोई भी बच्चा आता है, इंफेक्शन हो गया और बुल नेक अपीयरेंस हो गया, तो ये क्या है सर? दिस द आवर डिप्थीरिया केस. यस, तो याद रखिए कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म. सर, हमारा जो डिप्थीरिया का बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है? इनहिबिशन ऑफ द इलॉन्गेशन फैक्टर 2, EF2. सर, ये तो हमारे यूजी टाइम से इंपॉर्टेंट था, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें हम गलती कैसे कर सकते हैं? तो बेटे ये टॉपिक अगर आए तो गलती नहीं करनी है. इन द सिमिलर वे मैं आपको हमेशा से कहते आया हुआ हूं, क्या? HIV, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, यस, इसी तरीके से मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, इनके क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे फार्मा, मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी के साथ इंटीग्रेट होते हैं. पेरिस ग्रीन डस्ट इज यूज्ड टू एलिमिनेट द लार्वा फ्रॉम एनोफिलिस, मच्छर. यस, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है. क्वेश्चन गलत हमको नहीं करना है. यस सर. नेक्स्ट, ब्रूसेला. तो ब्रूसेला, लिस्टेरिया, इनके क्वेश्चन रह रह करके आते हैं, हर बार आए ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है. सो कैन यू सी रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया सीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? आंसर था ब्रूसेला. सो वी हैव टू लर्न अबाउट द ब्रूसेलोसिस. ये आ चुका है क्वेश्चन, मिस नहीं करेंगे. कैन यू सी फिर से वही राइस वाटर स्टूल. यस, यहां पर उसने कह दिया इमरजेंसी रूम विद द कमिंग ऑफ द कंटिन्यूअस डायरिया, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, स्टूल इज शोन इन द इमेज. तो यहां पर आपको ये कॉमा शेप में नजर आ रहे हैं. ओके सर, तो ये कुछ और नहीं है, ये विब्रियो कॉलेरा है. और इसके लिए कौन सा ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज करते हैं सर? स्टुअर्ट मीडिया. अनएक्सपेक्टेड नहीं है, एक्सपेक्टेड है. तो यहां पर हम गलती क्यों करें? बुलेट ट्रेन एनालिसिस कहती है कि हमको कॉलेरा जरूर पढ़ के जाना है. नेक्स्ट, कैन यू सी द क्वेश्चन, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका. सर, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर द आवर माइक्रोबायोलॉजी, फॉर द आवर फार्मेकोलॉजी, yes, for the medicine as well as for the surgery. Getting the point? तो यहां पर सीधा सीधा बड़ा सा क्लू, CBI क्लू इसने दे दिया है. यस, फ्लास्क शेप्ड अल्सर, यस, एनकोविसोस परसिपियरेंस. तो ये सारी चीजें अगर मिल जाती तो क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका. और फार्मेकोलॉजी कहता है कि इस कंडीशन में हमें कौन सी दवाई देनी है? सर, मेट्रोनिडाजोल पर पारोमोमाइसिन. तो मेट्रोनिडाजोल ये तो बहुत बढ़िया ड्रग है ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट में. तो ये कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं है. बुलेट ट्रेन एनालिसिस कहती है कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, अमीबियासिस जरूर पढ़ करके जाना है. नेक्स्ट, कैन यू सी HIV, यस, हेपेटाइटिस, HIV, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है. सो यू कैन सी द HIV क्वेश्चन. CD4 काउंट. नाउ रेडियोग्राफ इज शोइंग द सिमेट्रिकल इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट इन द पेरीहाइलर रीजन. द हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स आर गिवन बिलो. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? और यहां पर उसने इमेज दे दिया था. तो ये कुछ और नहीं है, न्यूमोसिस्टिस निमोनिया है. तो बच्चों याद रखो कि HIV का इंफेक्शन होता है तो उस कंडीशन में न्यूमोसिस्टिस निमोनिया का कंडीशन काफी कॉमन है. तो HIV प्लस TB, HIV प्लस न्यूमोसिस्टिस
निमोनिया, ये हमको पढ़ना ही पढ़ना है। ओके सर, नेक्स्ट कैन यू सी द ड्राइवर पेनफुल मल्टीपल अल्सर ऑन हिज पेनिस। तो ये सिचुएशन याद रखना है कि कभी पेनफुल रहेगा, कभी पेनलेस रहेगा। अगर पेनफुल है तो हीमोफिलस डुक्रेई आपका डायग्नोसिस बनता है, अगर पेनलेस है तो सिफिलिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एसटीडी, उसमें आपका सिफिलिस नो एक्सक्यूज, और इसी के साथ में हीमोफिलस डुक्रेई नो एक्सक्यूज। बुलेट ट्रेन एनालिसिस, सिंपल एनालिसिस, बस व्यू बस बदलो बेटा, एवरीथिंग इज सिंपल, नथिंग इज डिफिकल्ट, हर चीज आपको आसान लगेगी। नेक्स्ट, अ 55-year-old man came with complaint of the fever and chills since 1 week. On examination, tachycardia and low BP are present. Peripheral smear findings are given below. What is the likely causative agent? तो आप यहां पर देख रहे हैं मल्टीपल रिंग फॉर्म, ये कुछ और नहीं है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम का इन्फेक्शन है सर, ये कुछ और नहीं है सर, ये मलेरिया का ही केस है। मलेरिया से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। लुक फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद द पेन इन एब्डोमेन, डायरिया एंड स्टेप लेटर पैटर्न ऑफ फीवर। तो ये बहुत बड़ा क्लू है, स्टेप लेटर पैटर्न, ये हम अपने मेडिसिन के केसेस में भी ऑब्जर्व करते थे। टाइप्स ऑफ द फीवर, ही आल्सो कंप्लेन्स ऑफ द हेडेक एंड मलेज, व्हिच टाइप ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट टू परफॉर्म नाउ इफ टाइफाइड इज सस्पेक्टेड इन दिस केस। तो ये क्या है सर, ये ब्लड कल्चर है। यस, हम विडाल टेस्ट, ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड कल्चर करेंगे और टाइफाइड के डायग्नोस बनाएंगे। तो टाइफाइड, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। द साल्मोनेला टाइफी, द साल्मोनेला पैराटाइफी, दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इसको छोड़ के जा सकते हो? सो डोंट मिस दिस। देखो कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड बाउंसर तो आएगा, लेकिन उसके पीछे हमको नहीं पड़े रहना है। हमको क्या फोकस करना है सर, जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको फोकस करनी है। कैन यू सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया फाउंड एज पार्ट ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द कंजक्टिवा? आंसर है हमारा यस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडेटिस। ओके, तो स्टेफाइलोकोकस ये सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया ओवरऑल हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट रहता है। ओके, ये नॉर्मल फ्लोरा भी है, जब भी मौका मिलता है तो ये चौका मारता है, हमारा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कर देता है, ब्लड में चला जाता है, बॉडी में चला जाता है और इन्फेक्शन कॉज करता है। तो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडेटिस इज इंपॉर्टेंट। Which of the following vectors is associated with the Orientia, Chushu, Gumashi? तो आंसर क्या था? Trombiculide mite। तो ये क्वेश्चन हमेशा नहीं आता, लेकिन कभी कभार रेयरली आ जाता है। बाउंसर आप बोल सकते हैं, छूट जाता है तो गड़बड़, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने देख लिया कि ये क्वेश्चन आ चुका है, तो अब दोबारा आएगा तो अब हम गलती नहीं करेंगे। सो लुक फॉर दिस टॉपिक। नाउ वी आर लुकिंग फॉर द FMG जनवरी 2024